नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के बारे में। आने वाले 18 मई 2025 को राहु का महापरिवर्तन होने वाला है। महापरिवर्तन क्यों? क्योंकि अन्य ग्रह हर महीने 2 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बुध और शुक्र भी 20 से 25 दिनों के बीच में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। परंतु राहु महाराज का परिवर्तन 18 महीने में ही होता है, यानी लंबे समय तक परिणाम देने वाले ग्रह हैं। एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं, 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो जो भी अच्छा या बुरा परिणाम देंगे, शुभ अशुभ परिणाम देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट होंगे वो लंबे समय तक के लिए होंगे, 18 महीने तक के लिए होंगे। तो मेष राशि की हम बात कर रहे हैं। मेष राशि से राहु का गोचर अब तक मीन राशि में यानी राशि से द्वादश स्थान में था। अब कुंभ राशि में जो है तो राहु प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि में अब तक राहु की स्थिति कुछ यूं थी, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति जो है तो देवतुल्य ग्रह हैं, हमेशा अच्छे तरीके से शुभ तरीके से कार्य करते हैं। परंतु राहु जो है तो हमेशा टेढ़ी चाल चलते हैं, हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई ना कोई जो है तो हर काम के लिए कुछ ना कुछ तरकीब योजनाएं बनाने वाले ग्रह हैं। तो इसलिए वहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की जो वहां पर जो युति थी तो वो सही बैठ नहीं पा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने स्टेटस से हाई लेवल स्टेटस के व्यक्ति के घर में जाएंगे तो वहां पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। जब भी आप अपनी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ जाएंगी। ठीक उसी तरह से स्थिति राहु की भी थी बृहस्पति के घर में। वहां पर वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे। परंतु अब कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं राहु। कुंभ राशि जो कि शनि की ही राशि है। शनि और राहु का एक जैसे फल होता है, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो राहु और शनि एक जैसा फल देते हैं। तो जब अपने ही स्टेटस वाले ग्रह के साथ आ जाएंगे, अपनी तरफ फल देने वाले ग्रह के साथ आ जाएंगे, तो वहां पर जो है तो राहु पूर्ण स्वतंत्र होंगे अपनी प्रवृत्ति को, अपनी चीजों को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो है तो राहु बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट्स देने वाले हैं। वैसे भी आपके राशि से एकादश स्थान में राहु रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है तो काफी अच्छी स्थिति बनने वाली है। लाभ के नए योग बनेंगे। लाभ जो पुराने समय से जो भी आपके काम अटके हुए थे वो सारे अटके हुए काम बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे। आपके बहुत सारे काम इस समय पर पूरे होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि राहु हमेशा वक्र गति में ही गोचर करते हैं, हमेशा राहु उल्टी चाल चलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अन्य सभी ग्रह सीधा चलते हैं, लेकिन राहु ने ठानी थी कि वो हमेशा उल्टी चाल ही चलेंगे, उल्टी गति में ही चलेंगे, इसलिए हमेशा राहु वक्र गति में ही संचार करते हैं। राहु और केतु के पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सभी ग्रह सूर्य के पास आकर के अस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु ऐसे ग्रह हैं कि सूर्य के समीप जाते हैं, चंद्रमा के समीप जाकर के चंद्रमा और सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं, अस्त कर देते हैं। ऐसे ग्रह हैं राहु। तो राहु बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रह है, बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा माइंडेड ग्रह है। राहु बहुत ज्यादा चीजों को फटाफट करने वाले, बहुत आइडियाज निकालने वाले ग्रह राहु ग्रह हैं। इस समय विशेष में आपको जो है तो वैसे भी मेष राशि पर 7.5 भी प्रारंभ होने वाली है। तो जहां 7.5 प्रारंभ हो रही है वहीं पर जो है तो राहु की दशा भी, राहु का गोचर भी परिवर्तन हो रहा है। तो 7.5 से आपको विशेष नुकसान इस समय पर नहीं होगा 18 महीनों तक, क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। फिर भी कुछ चीजों में आपको सावधानी रखनी है। मानसिक चिंता हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के कुछ बने बनाए काम आप बिगाड़ सकते हैं। संतान से संबंधित भी कुछ चिंता हो सकती है, पारिवारिक चिंता हो सकती है। तो इन सभी चीजों में आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लंबी यात्राएं इस समय पर होंगी, उनमें सावधानी पूर्वक आपको यात्राएं करनी है। फालतू के व्यय से आपको विशेष इस समय पर बचने की जरूरत है। कुछ उपाय अपना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल प्रधान आपकी राशि है, तो इस समय विशेष में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। पीपल के वृक्ष में शनिवार वाले दिन आप जल चढ़ाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। कभी कभी तिल के तेल का दीपक आप जो है तो वहां पर रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है तो आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, बहुत ज़्यादा लाभ है मिलेगा। इसी के साथ जो है तो बहुत सारे उपाय हैं, जो भी उपाय आप फॉलो कर सकें बहुत अच्छा है। कलयुग में विशेष महत्व है।
दान का, मंत्र जाप का और औषधि विज्ञान जो कि हमारे प्रकृति से उत्पन्न होती हैं औषधि, उनका बहुत महत्व है। तो अपने घर के नेतृत्व कोण में जाते हुए आप जो है तो एक वट वृक्ष का पेड़ खुले मैदान में देव स्थल में जाकर के अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना, तिलोदक करना, भस्म से जो अभिषेक करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लाभ देने वाली हैं आपको। मूली का दान आप कर सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः मंत्र का जाप आप प्रदोष काल के समय में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इनमें से कोई भी उपाय अगर आप अपनाते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। घर में शाम के समय में हवन करना और गूगल की धूप दिखाना, धूम्र उत्पन्न करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु मायावी ग्रह हैं। तो यहाँ पर गूगल की धूम्र उत्पन्न करना भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है आपके लिए। तो ये उपाय भी आप अपना सकते हैं। इसी के साथ साथ गरीबों की मदद करना और भगवान भोलेनाथ का शाम के समय में, प्रदोष काल एक ऐसा समय होता है जो कि राहु का समय माना जाता है। वैसे बहुत सारे लोग जो है तो राहु काल को राहु का समय मानते हैं, लेकिन वो राहु काल एक अलग गणित है, अलग क्वालिटी। राहु काल जो है तो अलग मैटर ही है पूरा। वो हर दिन अलग अलग समय पर आता है, लेकिन एक फिक्स समय होता है। जैसे हर ग्रहों का एक दिन होता है। सूर्य का जो है तो रविवार, चंद्रमा का सोमवार, मंगल का मंगलवार, बुध का बुधवार, बृहस्पति का गुरुवार, शुक्र का शुक्रवार और शनि का शनिवार। उसी तरह राहु का जो है तो समय होता है, एक हर दिन आता है शाम के सूर्यास्त के बाद, शाम के समय में। और पूर्ण अंधेरा होने से पहले का जो अंधेरा होने से पहले और सूर्यास्त के बाद का जो 45-50 मिनट का जो समय होता है, ये कहलाता है प्रदोष काल। तो इस समय में अगर आप कोई भी काम करते हैं, पूजा, अभिषेक, मंत्र जाप, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं कम होती हैं। राहु के कुछ नेचर्स होते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति पर राहु का अधिक प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होगा, अपनी बात को मनवाने वाला होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है, हठ प्रवृत्ति आ रही है, क्योंकि राहु बहुत हठी ग्रह है, बहुत ज़िद्दी ग्रह है। तो अगर आपके अंदर हठ प्रवृत्ति आ रही है तो ऐसे में आप गोमेद रत्न 8 रत्ती का धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्लियों के रोने की आवाज़ अगर आपके घर के आसपास से आ रही है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में राहु का प्रभाव हो रहा है। घर में यदि सीलन बहुत ज़्यादा आ रही है तो ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि राहु का प्रभाव हो रहा है, तो इसे फटाफट रिपेयर करवा लेना अच्छा होता है। दरवाजे के पार्ट्स और दरवाजे से खोलने बंद करने में आवाज़ आना, ये भी राहु की नेगेटिविटी के इफेक्ट हैं, तो इन चीज़ों को भी जल्दी से रिपेयर करवा लेना अच्छा होता है। घर में काई लग जाना, बाथरूम में सीलन लगना, काई लगना, ये सब चीज़ें भी जो है तो राहु की नेगेटिव इफेक्ट को दर्शाती है। तो बाथरूम को भी क्लीन रखना चाहिए, लीकेज ना हो और काई ना लगे, इन सब चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों को अगर आप साफ सुथरा रख लेते हैं तो डेफिनेटली आप राहु के कुप्रभावों से स्वयं को बचा लेते हैं। राहु जो है तो कई बार कुछ ऐसे काम करवाते हैं जिससे मान हानि भी होती है, तो बहुत ही सोच विचार करके काम करना है। जहां पर आपको लगे कि मान हानि हो सकती है, उन जगहों से, उन कार्यों से आपको बचने की ज़रूरत होती है। तो दर्शकों, ये कुछ खास चीज़ें हैं जो कि इन उपायों को आप अपना करके अपने जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा, अब राहु का स्वभाव ज़िद्दी क्यों है, आइए इसके बारे में भी एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, छोटी सी कथा के माध्यम से जान लेते हैं। तो राहु का जो स्वभाव है वो बहुत हठी है। एक समय की बात है जब संसार से, सृष्टि से निधि समाप्त हो रही थी। माता लक्ष्मी जो है तो समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी, संसार से ऐश्वर्य क्षीण होने लगा था। तो वहां पर देवताओं और दानवों ने मिल करके एक योजना बनाई, एक प्लान बनाई, कुछ ना कुछ शोध किया जाए, रिसर्च किया जाए। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली जब डीप रिसर्च में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर निकल करके आएगा ही, कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत बढ़िया ही होता है। तो देवताओं और दानवों ने जो है तो एक प्लानिंग बनाई कि कुछ रिसर्च किया जाए जिससे संसार में निधि पुनः स्थापित हो सके। तो प्लान बना समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन का प्लान बना, एक साइड देवता खड़े हो गए, एक साइड दानव खड़े हो गए, दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। 14 रत्न निकले समुद्र से, 14 रत्न, तरह तरह की चीजें निकली, अस्त्र शास्त्र, विष निकला, हलाहल विष निकला, और ऐरावत हाथी निकला इंद्र का। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें निकली हैं।
उसी के साथ साथ जो है तो माता महालक्ष्मी भी प्रकट हुई, जिससे संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति पुनः हुई। और इसी के साथ साथ जो है तो अंतिम में अमृत कलश निकला। अब अमृत कलश के लिए पुनः युद्ध छिड़ गया। तो ये हुआ कि आखिर अमृत मिले मिले किसे, क्योंकि अमृत क्या है, अमृत अमरता को देने वाला, जो जिससे अमरता प्रदान हो सके, वो है अमृत। तो हर व्यक्ति इस संसार में आने के बाद चाहता है कि हम मरे ना, हम एक बार जीवन पा गए हैं तो हम इसी जीवन में जीते रहें, तो वो है अमृत। तो अब देवताओं में और दानवों में जो है तो युद्ध छिड़ गया कि अमृत किसे प्राप्त होगा। कुछ समय के लिए अमृत कलश को छुपा दिया गया। अब अमृत है दानवों को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश की जो बड़ी मिसाइलें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो देश के विद्रोहियों के हाथ लग गई या ऐसे लोगों के हाथ लग गई जो कि आतंकवादी हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारे देश का क्या हाल करेंगे। डरा धमका करके हमारे देश में अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे और तबाही मचा देंगे दुनिया में, है ना। तो उसी तरह से यदि दानवों को भी अमृत मिल जाता तो संसार में तबाही आ जानी थी। तो फिर हुआ क्या कि कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। भगवान नारायण ने जो है तो फिर से एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, एक मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने कहा कि हम बांटते हैं, बराबर बराबर मात्रा में सबको बांटते हैं। एक योजना के तहत जो है तो हम इस अमृत को सब में बांटते हैं। क्योंकि मोहिनी का रूप था, इतने सुंदर भगवान, वैसे ही ऊपर से मोहिनी का रूप। तो जो है तो दानव जो है तो दानव और देवता दोनों ही उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिए। अब एक साइड जो है तो दानवों को बैठा दिया गया और एक साइड जो है तो देवताओं को बैठा दिया गया। तो भगवान नारायण क्योंकि दानवों को अमृत नहीं दे सकते थे, उनके हित में नहीं था, संसार के हित में नहीं था, और वो पालन करता है तो संसार के बारे में तो सोचेंगे ही सबसे पहले। तो इसलिए जो है तो उन्होंने देवताओं को अमृत बांटना प्रारंभ किया और दानवों को जो है तो जल बांटना प्रारंभ किया। परंतु वो इस योजना के तहत बांटते कि दानवों को पता भी नहीं लग रहा था कि उन्हें साधारण जल का पान कराया जा रहा है और देवताओं को अमृत का पान कराया जा रहा है। इसी क्रम में एक राक्षस जो कि सुवर्ण नामक राक्षस है, उसको जो है तो इस बात का पता लग गया कि ये भगवान नारायण हैं जो मोहिनी का रूप धरे हुए हैं। अन्य दैत्यों को ये बात समझ में आ नहीं रही है, वो जल को अमृत समझ करके पी रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो उन्होंने क्या करा, सुवर्ण नामक राक्षस ने अपना भेष बदला और देवताओं की टीम में लाइन में जाकर के बैठ गए और उन्होंने अमृत का पान कर लिया। यही चीज पता चल गई सूर्य और चंद्रमा को कि ये देवता नहीं राक्षस है, सुवर्ण नामक राक्षस है जो भेष बदल करके हमारी लाइन में आकर के बैठ गया है। तो सूर्य और चंद्रमा ने इंद्रदेव को बताया कि ये इंद्रदेव ये राक्षस है। इंद्रदेव ने जो है तो भगवान नारायण को बताया कि नारायण आप जिसे अमृत पान करवा रहे हैं ये देवता नहीं दैत्य है, ये भेष बदल करके जो है तो इस लाइन में आकर के बैठ गया है। तो भगवान नारायण ने क्या किया कि अपने चक्र से जो है तो उसका गला काट दिया, सुवर्ण नामक राक्षस का। अब देखिए यहाँ पर हठ कितनी है। वो जो गला है, जो सर का ऊपरी का भाग है धड़, वो बना राहु, और जो अधो भाग है सुवर्ण नामक राक्षस का वो बना केतु। अब यहाँ से इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि राहु में कितनी जिद है, कितना हठी प्रवृत्ति का है राहु। अपनी क्या उसे नहीं पता था कि वो किससे भिड़ने जा रहा है, भगवान नारायण से। कोई जीत पाया है, वो भगवान नारायण से भिड़ने चला गया। वो नहीं डरा कि ये नारायण है, इनको तो पता लग ही जाएगा कि मैं कौन हूं, लेकिन वो उनको छलने चला गया। मतलब क्या है कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि वो भगवान को, किसी भी साधु महात्मा ब्राह्मण किसी को भी छल सकता है, उसे कोई संकोच नहीं होगा छलने में। इतना हठी प्रवृत्ति का है राहु, हठ बहुत ज्यादा है। तो उसने अपना सर तक कटवा लिया, वो हठ है राहु में। तो अब इन सभी हठता को, इन सभी जिद को कम करने के लिए वी आर ह्यूमन बींग्स। तो अगर इंसान होने का मतलब क्या है, अनेक अनेक प्रकार के जीव हैं संसार में, लेकिन उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। परंतु इंसान ही एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोच समझ करके कार्य कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे जिस भी ग्रह की दशा हो, चाहे जिस भी ग्रह का प्रभाव है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका अंतर्मन नहीं जानता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो जब आत्मा ही जवाब दे देती है सही और गलत का, कि क्या सही है और क्या गलत है,
तो फिर सही और गलत की अनुभूति हो जाती है, मतलब फिर हमें कुछ गलत करना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है तो बहुत सोच समझ करके कार्य करें। यदि आपको लग रहा है कि राहु से संबंधित आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें और अन्य जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें भी अपनाएं। उन उपायों में से कोई भी उपाय अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही सरल बना सकते हैं। अब इसमें से कोई भी उपाय, सभी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सभी उपाय को आप एक-एक बार कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ-साथ जन्म कुंडली का अवलोकन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। समय-समय पर जन्म कुंडली का अवलोकन करवाने से जीवन में आ रही बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ और एक खराब समय दोनों को टाल सकते हैं। बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे हमें जो है तो अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैटर करता है ना। अगर आपने एक बार चांस मिस कर दिया, हो सकता है कि आपके पास वो दोबारा चांस ना आए। तो एक गोल्डन पीरियड सबकी लाइफ में आता है, उसको जो है तो काम करना, उस पर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए उस टाइम को अपनाना और बुरे समय को काटना दोनों आपकी जन्म कुंडली बताती है। ग्रह की स्थिति आपके जन्म कुंडली में किस प्रकार से है ये आपके जन्म कुंडली द्वारा पता चलता है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन हमारे द्वारा करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।